डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ जो है इस अराउंड 40 to 50 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। इस सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने स्पेशली बनाई है जिनको उम्र गुजर गई और कहते हैं कि जी हमें ग्रामर या टेंसेस नहीं आते। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं कि जी कुछ मर्ज़ी कर लें, हम ग्रामर या टेंसेस नहीं सीख सकते। इस सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि डू, डज, हैज़, हैव, हैड कहाँ पे लगाना है, हमें नहीं पता चलता कि ट्रांसलेशन कैसे करनी है। मैं चैलेंज करता हूँ ये पूरी सीरीज़ जो 40 to 50 वीडियोस पर मुश्तमिल है, अगर आप देखें तो आपको इंग्लिश ग्रामर में या टेंसेस में आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको टेंसेस पे ग्रिप हासिल होगी, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ को कोशिश मैंने की है कि इसको मैं कहानियों की मदद से, फार्मूलों की मदद से, टोटकों की मदद से, और बाज़ का तो आप देखेंगे कि मैं अक्सर इस वीडियो में सीरीज़ में कह रहा हूँ कि ये ज़ुबैदा अब्बा का टोटका है, तो इसमें टोटके भी मैंने जो है वो कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि आप आसान ज़ुबान में ईजी होके ग्रामर के टेंसेस को पढ़ सकें। इस पूरी सीरीज़ में अराउंड 36 वीडियोस जस्ट टेंसेस पे हैं, जिनमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कंपैरिजन है। ठीक है, ये ग्रामर की सीरीज़ या टेंसेस की सीरीज़ है। इसके अलावा हमारी जो सीरीज़ हैं वो आपकी, इसमें मैं पर्टिकुलरली हमारी सीरीज़ है हाउ टू बिकम रॉबर्ट जॉनसन, जिसमें एक्सेंट डेवलपमेंट पे काम करवाया गया है और कुछ फार्मूले हैं, चंद फार्मूले या बातें वो बताई गई हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आप भी रॉबर्ट जॉनसन बन सकते हैं। सो ग्रामर सीखने के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, पूरी वीडियोस देखें, और मैं गारंटी करता हूँ, मेरी गारंटी है कि अगर, बल्कि हम लोग क्या करते हैं कि ये मनी बैक गारंटी है कि अगर आपको ग्रामर ना आए या टेंसेस ना आए तो मैं ये वीडियोस डिलीट कर दूँगा। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, बैक पे अगर आप देखें तो आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है। ठीक है, उस स्लाइड में जो है आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है। मैं समझता हूँ किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर सीखने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़ुबान सीखने में बड़ी अहमियत रखते हैं, और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं, मेरी बाकी सीरीज़ भी जो है जिसमें जर्मन है या फ्रेंच है, स्वीडिश लैंग्वेज वगैरह है, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बड़ा फोकस करता हूँ। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर भी जब आप सीख रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आए। बैक पे जो है आप देखेंगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक चार्ट उनका बनाया गया, और ये चार्ट जो है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, मैं आज आपको एक कहानी की मदद से समझाऊंगा, और ये कहानी की मदद से जब आप समझेंगे, एक स्टोरी है, एक फ़िल्म की तरह, एक स्टोरी की तरह है, एक मूवी की तरह है, कि जब आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी बंदा आपसे पूछेगा कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या किरदार है, तो आप 20 साल बाद भी उसको बता सकेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये काम परफॉर्म कर रहा है या इसका ये रोल है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप अगर देखें तो आपको मेन चीज़ नज़र आ रही है ग्रामर से ये मतलब स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ग्रामर को कहता हूँ कि ये एक फैमिली है जो कि लंदन में रहती है। ओके, एक फैमिली है जो कि लंदन में रहती है, और ज़ाहिर है आपको पता है कि फैमिली जो है, एक ख़ानदान जो है या घर जो है वो माँ बाप से स्टार्ट होता है। माँ बाप घर के मेन फ़र्द हैं, या घर की या कुनबे की शुरुआत जो है वो पेरेंट्स से होती है, माँ बाप से होती है। और इस कहानी में मैंने हर पार्ट ऑफ स्पीच को एक करैक्टर के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया है।
हर करैक्टर जो है उसको कोशिश करना है विजुलाइज करने की, और उनके किरदारों को अगर आप सुकून से दिमाग से सोचें ना 2 मिनट आंखें बंद करके, तो जो मैंने स्टोरी में करैक्टर इंट्रोड्यूस करूँगा सेम जो उनका किरदार है, जो घर में या फैमिली में किरदार है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के उन मेंबर्स का ग्रामर में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में किरदार है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नाउन से। तो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। नाउन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फादर के करैक्टर से। जैसे घर में वालिद साहब को या फादर को अहमियत हासिल है, सेम नाउन को अहमियत हासिल है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन होता क्या, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, एनी नेम, किसी भी जगह का, प्लेस का, थिंग का, कोई भी नाम, एनी नेम, जिस चीज़ को भी आप नाम से पुकारते हैं, जो नाम देते हैं, वो नाउन कहलाता है। इसम जो है नाउन है। सो नाउन क्या है, आपकी ग्रामर फैमिली में एक वालिद का किरदार अदा कर रहा है, फादर है जी। और जो अहमियत फादर को फैमिली में हासिल है, सेम नाउन को ग्रामर में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में हासिल है। एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन या नाम जो है, इसकी एग्जाम्पल जो है वो आपकी जैसे अली, टेबल, फैन, रिवर, कंट्री, ये सारे नाउन्स हैं। और उसका जो है वो उसकी डेफिनेशन कोई भी नाम, इसम, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। सेकंड फैमिली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जी वो होती है आपकी वालिदा, मदर, वर्ब। और आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को, वालदा को बहुत अहमियत हासिल है। मतलब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो वर्ब क्या है, एनी एक्शन वर्ड, एनी एक्शन वर्ड, कोई भी जो काम हो रहा है वो वर्ब है। तो जो वर्ब मतलब घर में, अब हम घर की बात करें, बाहरी ऑफिस की बात नहीं करें, घर में मोस्टली जो है वो घरेलू काम, घर के काम कौन करता है, मदर। तो सिमिलरली वर्ब, एक्शन, जितने काम हो रहे हैं कौन कर रहा है, वर्ब कर रहा है। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, भागना, दौड़ना, सारे क्या है, वर्ब हैं। ठीक है, उसकी मतलब ईट, स्लीप, रन, ये सारे क्या है उसकी एग्जाम्पल्स हैं। सो एनी एक्शन वर्ड दे विल बी वर्ब। गॉट इट जी। 2 करैक्टर्स क्लियर हुए, और हम इसको अगर विजुलाइज करें, इमेजिन करें, तो हमें क्लियर होता है नाउन और वर्ब की अहमियत का, और नाउन और वर्ब के काम का। सेकंड अगर आप चलें तो इसमें आप जाहिर है जी घर बच्चों से मिल के बनता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, सॉरी नाउन और वर्ब के 3 बच्चे हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो प्रोनाउन को मैंने बेटा, और प्रोजेक्टिव बड़ी बेटी, और एडवर्ब को छोटी बेटी के साथ रिप्रेजेंट किया है। प्रोनाउन जो है ये हमारा 3rd पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव 4th और एडवर्ब 5th है। अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन को मैंने बेटा क्यों कहा है, जो काम बेटे का है सेम जो है वो प्रोनाउन का है। अगर वालिद साहब घर में ना हो, वालिद साहब की गैर मौजूदगी में जो बेटा होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, मतलब प्रधान बन जाता है सबसे। वो कहता है जी मैं ही वालिद साहब हूँ, मुझसे बात करें, आई एम द फादर। सो प्रोनाउन क्या है, अगर उसकी हम लोग डेफिनेशन देखें तो अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, वर्ड या लफ्ज़ या अल्फाज वो जो नाउन की जगह लेते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो बेटा भी वालिद की जगह ही लेता है। सो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन बनती है और एग्जैक्ट रोल जो है वो बनता है। तो प्रोनाउंस हैं कौन से, ही, शी, आई, वी, यू, दे, मतलब नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग प्रोनाउंस बोलते हैं। और प्रोनाउन को फैमिली में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो बेटे का किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद आता है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मैंने एल्डर डॉटर, बड़ी बेटी के साथ रिप्रेजेंट किया। अच्छा, बड़ी बेटी जो है ये, इसकी खासियत ये है कि ये अपने भाई और वालिद साहब मतलब नाउन और प्रोनाउन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मैंने क्या किया, मैं इनको जो है वो सर्कल कर दिया मैंने कि ये नाउन और प्रोनाउन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और जब बहुत ज़्यादा जो खुश होती है तो उनकी तारीफ़ करती है, और जब नाराज़ होती है तो बुराई भी करती है। सो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स, ठीक है, that tells about a noun or pronoun, okay, that tells
अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। सो करती क्या है, तारीफ या बुराई करती है। लाइक अली इज स्ट्रॉन्ग, अली इज ब्रेव, अली इज इंटेलिजेंट। खुश है तो तारीफ कर रही है, लेकिन अगर मूड ख़राब है, ठीक है, तो बुराई भी कर सकती है। जैसे अली इज़ नॉटी, ही इज़ वेरी डर्ट, अली इज़ वेरी डर्टी, ही इज़ वेरी डर्टी। ओके, सो क्लियर होता है हमें इससे कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके नाउन और प्रोनाउन की तारीफ या बुराई करें। क्लियर हो गया। फिफ्थ पे हमारे पास आता है जी एडवर्ब। एडवर्ब जो हैं, एडवर्ब को मैं कहता हूँ कि जी ये वालदा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है जी, और ये वालदा की तारीफ़ करती है। तारीफ़ की सेंस में करती है, मतलब तारीफ़ करती है कि मेरी वालदा ने आज ये काम बड़ा अच्छा किया, उसकी एक्शन की तारीफ़ करती है। ये काम उसने एफिशिएंटली किया, स्मूथली किया, क्विकली किया, स्लोली किया या स्लो किया, मतलब उसके काम करने की तारीफ़ करती है। तो एडवर्ब क्या है, देखें अगर आप किसी वर्ड पे देखें तो एड वर्ब मतलब वर्ब में एडिशन कर रहा है, एड वर्ब, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, बेसिकली वर्ब के एक्शन की तारीफ कर रही है। एक्शन कैसे हुआ, अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें, टेल्स, एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स हु टेल्स हाउ एन एक्शन ऑकर्ड, मतलब कोई काम या एक्शन कैसे हुआ, क्विक हुआ, स्लो हुआ, सडन हुआ, स्मूथली हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो है ये एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स। और ये क्योंकि हम वालदा से मोहब्बत करें, बड़ा इजी याद रखना, बड़ा इजी। नाउन वालिद साहब, वर्ब वालदा, प्रोनाउन बेटा, एडजेक्टिव बड़ी बेटी, और एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से प्यार करती है, और एडवर्ब अपनी वालदा वर्ब से प्यार करती है, ठीक है। ऑल्दो दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट उनका इंडिविजुअली कैरेक्टर को अगर हम लोग विजुलाइज करें और उनकी इंपॉर्टेंस को देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो पाएगा। ये तो ब्लड रिलेशन, क्लोज मतलब फैमिली मेम्बर। अब इस पूरी स्टोरी में मैं दो कैरेक्टर्स और इंट्रोड्यूस करता हूँ। एक है जी 6 नंबर पे हमारा प्रेपोजिशन, और 7 पे है जी कंजंक्शन। अब प्रेपोजिशन को अगर मैं इसका करैक्टर को विजुलाइज करूं, या तो मैं इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है सीनियर सर्वेंट से। सीनियर सर्वेंट मतलब सीनियर मुलाजम है घर का, और ये मुलाजम जो है दैट दिस मुलाजम सॉरी सर्वेंट, दिस सर्वेंट इज लॉयल टू हिज मास्टर्स। और मास्टर्स कौन कौन से? नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन जो है इसके मास्टर्स हैं, और ये लॉयल है उनके साथ। अच्छा, इसका काम क्या है, किरदार क्या है? प्रपोजिशन आर दोज वर्ड्स जो कि पोजीशन बताते हैं, किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की। मतलब बताते हैं कि जी इस वक्त नाउन भाई साहब कहाँ पे हैं, प्रोनाउन भाई साहब कहाँ पे हैं। ओके, अंडर, ओवर, अबव, बीनीथ, एट, ऑन, इन, ये क्या है? ये पोजीशंस हैं। तो ये पोजीशंस कौन सी बताई जाती हैं? कौन सी बताई जाती हैं? मतलब ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताई जाती हैं। प्रपोजिशंस आर दोज वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशंस बताते हैं। लाइक अली इज एट द डोर, अली इज ऑन द बेड, अली इज ऑन द सोफा, ठीक है। ही इज अंडर द टेबल, ही इज इन द किचन, और शी इज इन द किचन। तो क्या है ये प्रपोजिशन जो है वो पोजीशंस बताती हैं। बड़ा आसान याद रखने के लिए, भूलने वाली बात ही नहीं है। प्रपोजिशंस, पोजीशंस, पोजीशन बताएंगे कि इस वक्त नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे। उसके बाद आता है जी आपके पास कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है ये फैमिली सर्वेंट है, वो सीनियर सर्वेंट है, ये फैमिली सर्वेंट है, और ये क्या करता है? ये पूरी फैमिली को सर्व करता है। प्रपोजिशन जो है वो लॉयल है नाउन और प्रोनाउन, और उनको ही सर्व कर रहा है, जबकि कंजंक्शन जो है ये सर्व करता है पूरी फैमिली को। और वो कंजंक्शन है क्या? दोज वर्ड्स जो कि कंबाइन करते हैं, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, ये फैमिली मेंबर्स को आपस में जोड़ के रखता है, कंबाइन करता है। और वो कौन कौन से? ऑन, और, एंड, बट, आल्दो। क्या है ये? कंजंक्शन वर्ड्स हैं।
उनका काम क्या है, फ़िक्रे को, फ़िक्रात को, टेंसेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। तो कंजंक्शन का क्लियर होता है यहाँ पे रोल और कॉन्सेप्ट भी। अच्छा, इसके बाद दो मैं इंट्रोड्यूस और करता हूँ जी। नंबर 8 पे जो है वो इंटरजेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और 9 पे आर्टिकल को। इंटरजेक्शन क्या है जी? इंटरजेक्शन अगर आप गौर करें तो मैंने इसको फैमिली फ्रेंड के साथ रिप्रेजेंट किया है। फैमिली फ्रेंड है या इसको आप रिलेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। घर में खुशी हो या गम, ये भाई साहब बिन बुलाए आ जाते हैं। हम लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं जी जो इंटरजेक्शन के बारे में। कुछ वर्ड्स हैं जैसे अलास, हुर्रे, ओ माय गॉड, ओह, उफ, ये कुछ वर्ड्स जो हैं ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। ये क्या करते हैं, सेंटेंस में जब भी खुशी या गम हो तो ये इनको आप ऐड कर देते हैं। ये फैमिली, आपके फैमिली फ्रेंड भी हैं, आपके रिलेटिव्स भी हैं, दोनों के साथ आप जिसके साथ भी इसको कंपेयर करें। वैसे इमेजिन करके देखें तो ज़्यादा मेरे ख्याल में ये फैमिली रिलेटिव्स के सेंस में ज़्यादा बेटर आएंगे। और बिन बुलाए आ जाते हैं, खुशी होगी तो तब भी, गम होगा तब भी। अच्छा, अब 9 पे जो है वो आपका आर्टिकल आता है। अब आर्टिकल को ऑल्दो मॉडर्न ग्रामर में इट इज़ नॉट कंसीडर्ड, आजकल इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंसीडर नहीं किया जाता, बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आर्टिकल है क्या? आर्टिकल एक्चुअली इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नेबर के साथ। ये नेबर है, पड़ोसी है। नाउन भाई साहब ने जब भी कभी तारीफ़ करवानी होती है तो बेल देते हैं, और आर्टिकल भाई साहब को या प्रोमिनेंट होना होता है तो आर्टिकल भाई साहब की बेल देते हैं, उन्हें कहते हैं ये आए ज़रा मेरी तारीफ़ करें। जैसे आर्टिकल 3 ही है जी, द, हे एंड एन। अब अगर आप आर्टिकल की एग्जाम्पल द के ले लेते हैं, द रिवर रावी, द पार्क, द पेरिस, तो ये आपने जब किसी वर्ड को अहमियत देनी हो, स्पेशली नाउन को जब अहमियत देनी हो तो आप उसके साथ द यूज़ कर लेते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट कंसीडर्ड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउ। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कहानी मज़ेदार है, समझ आने वाली है और आपको समझ आई होगी, याद हो गई होगी। 2-1 दफ़ा इसको विजुलाइज करके देखें, पेपर पे ड्रॉ करके देखें। चैलेंज करता हूँ, अगर आपने 2-1 दफ़ा इसको विजुलाइज करके ड्रॉ किया तो आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। आज से 20 साल बाद भी आपसे पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है या उसका क्या किरदार है, तो आप बता सकेंगे। और एक मेरी कुछ गुजारिश ज़रूर है, कुछ ये मैंने एग्जांपल्स जो दी हैं या मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है या इन किरदारों को तशबीह दी है कुछ वर्ड्स के साथ, मतलब किरदारों के साथ, वालिद, वालदा या तो अगर आपसे कोई पूछे जी कि वर्ब क्या है तो आगे से आपने ये नहीं कहना जी वालदा। वर्ब की प्रॉपर डेफिनेशन, मतलब ये तो मैंने एक कहानी बनाई है ना, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लेके चलनी है कि वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। तो ये नहीं कह देना कि ये जो है वो वालदा या वालिद है। कहानी, स्टोरी पसंद आई, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। उस एग्जांपल के बाद आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आप एक सेंटेंस में कैसे ढूंढ पाएंगे कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में कोशिश की है कि 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ही फ़िक्रे में यूज़ करूं, और बल्कि मैं आपको भी असाइनमेंट देता हूं, ये आपकी असाइनमेंट है कि नीचे कमेंट्स में कोई एक सेंटेंस बनाएं जिसमें 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हों और उनको मार्क करके मुझे भेजें, ठीक है। सो इट्स योर असाइनमेंट। सो नेक्स्ट हम लोग जो है वो स्टे ट्यून टू माय वीडियो। नेक्स्ट जो है वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको उसकी जो है वो करवाता हूँ, एग्जांपल करवाता हूँ। ओके डी स्टूडेंट्स, बैक पे अगर आप देखें तो एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ओह द ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग। अब इसका टी जो है वो अनफॉर्चुनेटली कैपिटल हो गया, डजंट मैटर। द ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को जो हम लोग अगर इसका ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं
और रिकॉल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो कौन सा करैक्टर क्या किरदार अदा कर रहा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ओ से। तो मैंने बताया जी कि खुशी और गमी, खुशी हो या गम, एक भाई साहब या फिर एक भाई साहब आपके घर में बिन बुलाए आ जाते हैं। कौन से थे वो? हाँ जी, गौर करें, इंटरजेक्शन। अगर आप देखें मैं साथ उसको अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ। इंटरजेक्शन, एक भाई साहब जो कि बिन बुलाए मेहमान है, खुशी हो या गम तो आ जाते हैं। और वर्ड्स कौन से थे? ओ, हुरे, अलास, ठीक है, ओ एम जी, ओ माई गॉड, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंटरजेक्शन हैं। उसके बाद मैंने कहा जी कि नेबर, किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना है, अहमियत ज़्यादा देनी है, उसके लिए नेबर, बेल दी जाती है, नेबर को बुलाया जाता है, जो कि नाउन की आके बेसिकली जो है वो तारीफ़ करता है। तो कौन है नाउन? नाउन देखें तो मैन है, उसकी मैं अब एग्जांपल देता हूँ। सो द, बेसिकली लिखा हुआ द, ओ द ओल्ड। अब द क्या है? जो आर्टिकल हम पढ़ के आए, ए एंड द जो है वो आर्टिकल्स हैं। उसके बाद मैंने कहा जी दो वर्ड्स, जिसके बाद अगर आप गौर करें दो वर्ड्स हैं, ओल्ड एंड टायर्ड। एक्चुअली ये क्या बता रहे हैं? तारीफ़ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? किसकी? नाउन की। द ओल्ड टायर्ड मैन, ठीक है, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। क्लियरली पता चलता है। मैन, आदमी, नाउन है जी, क्लियरली। नाउन कौन था? वालिद साहब। वर्ब कौन से हैं? वॉज और सिटिंग, बैठना। और वॉज एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब ये भी, ठीक है। वर्ब्स की आगे फिर टाइप्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और काफ़ी सारी आगे टाइप्स हैं, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन फर्दर जब हम लोग ग्रामर के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उनमें। उसके बाद ये देखें जी, अंडर, नीचे, पोजीशन है ना। तो प्रीपोजिशन कौन से वर्ड्स हैं जो कि पोजीशन बताते हैं? किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। तो ये किसकी पोजीशन बता रहा है? मैन की। अंडर, तो ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन हो गया। फिर मैंने बताया था ए एंड और द क्या है? ये आर्टिकल है। ये फिर देखें जी, द क्या है? आर्टिकल। उसके बाद आ गया ट्री, ट्री दरख्त, क्या है? नाउन है, ठीक हो गया। एंड अब ये देखिए, ये एक सेंटेंस पूरा और ये नीचे सेंटेंस पूरा, इन दोनों सेंटेंसेस को एक लफ्ज़ जोड़ रहा है। कौन? एंड। और एंड फिर क्या हुआ? कंबाइन कर रहा है, कंजंक्शन। मैंने पहले बताया कंजंक्शन क्या किरदार है इसका? फैमिली को जोड़ के रखता है, फिक्रे को जोड़ने के काम आया, ठीक है, कंजंक्शन। पेशेंटली, पेशेंटली, बेसब्री से, बेचैनी से, एडवर्ब है, ठीक है। एक्शन को इन्हेंस कर रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है उसको इन्हेंस कर रहा है, तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। वेटिंग, अगेन वेट, इंतजार, वर्ब। फॉर, प्रपोजिशन है। अंडर, ओवर, अबव, फॉर, ऑफ, ये सारे प्रपोजिशंस में आ जाते हैं। हिज, प्रोनाउन। सन, नाउन। टू एंड अराइव, वर्ब। सो अगर हम इसमें अब काउंट करें कि क्या वाकई जो मैंने आपसे बात की थी कि 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए, तो हम उसको काउंट करके देख लेते हैं। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? नाउन पढ़ा था, ढूंढें जी नाउन कहाँ पे? ये देखें जी, नाउन मिल गया नंबर 1। मैं इसको नंबर 1 लिख देता हूँ जी, कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। चलें जी, ये 1 पहले नंबर पे नाउन। फिर क्या पढ़ा था हमने? वर्ब, ढूंढें जी, ये साथ ही मिल गया वर्ब। वर्ब जहाँ जहाँ पे वर्ब्स हैं हम उनको जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं सेकंड नंबर पे, ओके। ये भी वर्ब। थर्ड पढ़ा था हमने क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन ढूंढ लेते हैं जी, कहाँ पे है? उसको साथ हम लोग अंडरलाइन भी कर, उसको साथ अंडरलाइन करके नंबरिंग कर देते हैं जी। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा प्रोनाउन, गॉट इट जी। उसके बाद हमने पढ़ा चौथे नंबर पे एडजेक्टिव, बड़ी बेटी, ढूंढते हैं जी एडजेक्टिव, ये मिल गया जी एडजेक्टिव 4। फिर पढ़ा हमने 5वें नंबर पे एडवर्ब, एडवर्ब ढूंढते हैं जी, तो ये रहा आपका एडवर्ब, गॉट इट जी। छठे नंबर पे हमने पढ़ा
प्रेपोजिशन, छठा प्रेपोजिशन था, ढूंढें जी प्रेपोजिशन। तो अगर प्रेपोजिशन ढूंढे तो ये छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया जी, प्रेपोजिशन, ये भी प्रेपोजिशन। सातवां हमने पढ़ा क्या, कंजंक्शन, ख़ानदान को जोड़ के रखता है, फैमिली को जोड़ के रखता है। कौन जोड़ रहा है, ये एंड, ये क्या है, कंजंक्शन। कौन सा नंबर, 7। फिर पढ़ा हमने एक वर्ड इंटरजेक्शन, ठीक है, फैमिली फ्रेंड, जो कि बिन बुलाए मेहमान है। कौन सा नंबर उसका, 8वां, इंटरजेक्शन। फिर पढ़ा हमने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल। कौन सा था, द, ए एंड एन, ठीक है। ढूंढते हैं जी कहाँ पे, ये रहा आर्टिकल 9। तो 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सिंगल सेंटेंस में हमने कूजे में समुंदर बंद कर दिया। एक ही सेंटेंस में 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इकट्ठे कर दिए। आपके लिए भी असाइनमेंट, आपके लिए भी चैलेंज, एक सेंटेंस बनाएं, कमेंट्स में लिखें और हमें जो है वो भेज दें, कमेंट्स करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके, एसएमएस करके, किसी भी तरीके से जो है आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई और आपको क्लियर हो जाना चाहिए किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या किरदार है और वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और बड़ी एक मज़ेदारी की बात आपको मैं बीइंग ए यूट्यूबर एक आपको जोक सुनाता हूँ। तो एक यूट्यूबर था, तो जज उसको सज़ा देने लगा तो उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। तो कहता है जज साहब बस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सो बीइंग ए यूट्यूबर मेरी भी यही ख्वाहिश है। थैंक यू।